हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ द चैप्टर ट्राइंगल्स। ये जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, वो हमारा ये चैप्टर का आखिरी आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। आज हम बेसिकली प्रैक्टिस सेट 3.5 के लिए पढ़ेंगे और उसकी सारी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक थ्योरी जो है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा कुछ लंबा प्रैक्टिस सेट है नहीं है, बहुत छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, फटाफट से हो जाएगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, या फिर कोई दो चीज़ अगर सिमिलर है तो वो सिमिलर कैसे होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे और उसको समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ एंड इसी के सेम मतलब इसी के जैसा एक और एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ, लेकिन ये उससे थोड़ा छोटा रहेगा, मतलब ये साइज में उससे थोड़ा छोटा या फिर थोड़ा बड़ा रहेगा। अगर मैं इसको साइड बाय साइड रखूँ तो हमको पता है कि इसके जो डायमेंशन है, इसके जो साइड्स है वो इक्वल है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके हम कुछ प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स है उनको इधर इधर बना दूं एंड हमको ये बात पता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो रेशियो में होंगे। हम इसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में दोनों साइड सेम होती थी, वैसे इधर दोनों साइड्स रेशियो में होगी। या फिर सबसे पहले अगर मैं आपको एंगल्स के बारे में समझाऊं तो इधर मैं नेम कर देता हूं इसको ए, बी एंड सी, एंड ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसको नेम कर दूंगा एक्स, वाई एंड जेड। तो अगर मैं आपको बोलूं कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनके जो एंगल्स होंगे, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल रहेंगे। ये एकदम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जैसा है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में भी अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे तो उनके जो एंगल्स थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, वो इक्वल होते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो एंगल ए है और उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है जो कि है एंगल एक्स, मतलब ये वाला एंगल, वो दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इफ ट्राइंगल एबीसी, अगर हमारा ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब सिमिलर टू एक्स वाई जेड कैसे लिखेंगे, हमको पता था कि कॉन्ग्रुएंट की साइन ऐसी है, मतलब इक्वल टू और उसके ऊपर एक वेव वाला साइन। तो इधर सिमिलर की साइन कैसी है, अगर हम इसके नीचे से जो इक्वल की साइन है और उसको हटा दे और सिर्फ वेव की साइन रखे तो वो हो जाएगी हमारी सिमिलर की साइन। तो अगर हमको लिखना होगा ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो उसको हम लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, मतलब ये जो साइन है वो साइन है सिमिलर की। आई होप आपको ये समझ में आया, इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल रहेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स, एंगल बी जो है मतलब ये वाला जो एंगल है वो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल होगा, मतलब एंगल वाई को इक्वल रहेगा। एंगल बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, एंड जो है हमारा एंगल सी है दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है एंगल जेड। तो मतलब ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। एंगल सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड। और इन तीनों का अगर हम रीजन देखें, हमको पता है अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते थे तो उसका रीजन हम क्या लिखते थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। या फिर इसको हम एक और एक तरीके से लिखते थे, जैसे हम कॉन्ग्रुएंट में हम लिखते थे सी ए सी टी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी ए एस टी। CAST मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इसको हम लिख सकते हैं CAST। अब जैसे मैंने बताया कि दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स में हमको साइड्स में फर्क समझता है। मतलब हम अब ये देख सकते हो कि इसकी जो साइड है वो बड़ी साइड है एंड एक्स वाई की साइड छोटी है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इन दोनों की साइड्स इक्वल रेशियो में रहेगी। सपोज मैं इधर लिख दूं कि ए बी जो है वो रहेगी सपोज 10 सेंटीमीटर, तो ये जो एक्स वाई है दैट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब ये अगर बी सी जो है वो है 8 सेंटीमीटर तो वाई जेड होगा 4 सेंटीमीटर एंड ये सपोज 6 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले इधर लिख देते हैं इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अगर एबीसी सिमिलर है एक्स वाई जेड को तो उनकी जो साइड्स का रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। मतलब ये जो ए बी है और वो हो जाएगा अपॉन में एक्स वाई के साथ,
मतलब रेशियो मतलब क्या, रेशियो मतलब डिवीजन, मतलब अपॉन में लिखना है, मतलब ए बी और उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसको हम उसके अपॉन में डालेंगे, मतलब इधर ए बी है ये वाला जो है साइड, एंड उसके रेशियो में उसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है, एक्स वाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन एक्स वाई, ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, मतलब जो तीनों के रेशियो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। इसको मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसको लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो AC है उसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, XZ, मतलब AC के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, XZ, तो हम उसको भी लिख देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू AC अपॉन XZ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू BC अपॉन YZ। क्यों, BC मतलब ये एक ट्राइंगल का हो गया और उसी के जैसा सेम मतलब करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, YZ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे BC अपॉन YZ और इसको हम इसका रीजन क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे अगर दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट रहे तो हम उसका रीजन क्या देते थे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो इधर क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, या फिर इसी को हम बोलेंगे CAST, सॉरी CSST, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आई होप आपको ये समझा है। अगर मैं आपको इसको मतलब सब्स्टिट्यूट करूं, मतलब ए बी की जगह पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, एक्स वाई की जगह पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं और बाकी सब जो सेगमेंट्स है उसकी जगह पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, तब देखते हैं क्या होता है। तो ए बी की जो वैल्यू है वो है 10, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो है 10 अपॉन उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है एक्स वाई उसकी वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल्स टू AC अपॉन XZ। AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 अपॉन XZ की वैल्यू है 3, तो 6 अपॉन 3 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू BC अपॉन YZ, मतलब 8 अपॉन 4 एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सपोज हम इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 1 जा एंड 5 2 जा, 3 1 जा एंड 3 2 जा, 4 1 जा एंड 4 2 जा, मतलब इधर रेशियो क्या आया 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, मतलब इधर सब बचा क्या 2 और 2 और 2 और तीनों इक्वल साइन में है, मतलब तीनों का जो रेशियो है वो इक्वल है। तो इस तरह से हमने पता लगाया कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है। बस इतना ही था ये वाले इसमें, और कुछ नहीं था। अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, तो सपोज मैं इधर ट्राइंगल ड्रॉ कर लाऊं और उसी की तरह एक और एक ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, लेकिन वो उससे थोड़ा सा छोटा या फिर थोड़ा सा बड़ा रहेगा। मैं इधर फिर से थोड़ा छोटा ट्राइंगल बना रहा हूं। अगर मैं इसका जो साइड है उसको मार्क कर दूं सपोज 16, इसका जो साइड है उसको मार्क करूं 20 एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू 10 एंड इधर वाली साइड को 8, ये वाली साइड को 10 एंड ये वाली साइड को 5, तो हमको इधर बताना है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी। हमको यहाँ पर गिवन है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, सपोज इसको मैं नाम दे दूं PQR, PQ एंड R, एंड इसको मैं नाम दे दूं STU, और हमको ये बात गिवन है कि जो ट्राइंगल PQR है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल STU। ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू, ये साइन किसकी है, ये साइन है सिमिलर की, इज सिमिलर टू ट्राइंगल STU। तो उसका हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर सबको रेशियो में डाल देंगे, मतलब यहाँ पर जो PQ है वो हो जाएगा अपॉन में ST के साथ, PQ अपॉन ST, PQ अपॉन ST इज इक्वल टू ये जो हमारा PR है दैट अपॉन SU, PR अपॉन SU एंड दैट विल बी इक्वल्स टू QR अपॉन TU। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है और सिमिलर ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में जाती है, तो ये हो जाएगा QR अपॉन TU एंड इसके बाद हम उसका जो रेशियो है वो भी देख लेंगे, मतलब उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। PQ की वैल्यू है 16 अपॉन ST की वैल्यू क्या है, ST की वैल्यू है 8 और PR की वैल्यू क्या है, PR की वैल्यू हमारे पास 10 अपॉन SU की वैल्यू क्या है, SU की वैल्यू है 5 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू QR की वैल्यू 20 एंड TU की वैल्यू 10। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करें तो इधर भी सिमिलर तरीके से 8 1 जा, 8 2 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 10 1 जा एंड 10 2 जा, मतलब इधर वापस क्या बच रहा है 2 2 2। ऐसा जरूरी नहीं है कि बस 2 2 2 ही रहे, यहाँ पर मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया हो कि 2 2 2 है।
ये ऐसे कोई भी अगर सिमिलर रेशियो आता है जो इक्वल रहे, मतलब अगर इधर 1/2 है, सपोज इधर 2 की जगह पर 1/2 आता, तो तीनों साइड मतलब तीनों साइड 1/2 1/2 एंड 1/2 आना चाहिए। इधर 1/3 आ गया तो 1/3 1/3 1/3 ऐसा आना चाहिए। तो आई होप आपको ये इसका एक एग्जाम्पल की हेल्प से काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.5। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इधर क्या लिखा है, इफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN then write the corresponding angles of the two triangles and also write the ratios of the corresponding sides। मतलब इधर हमको दोनों एंगल्स के बारे में लिखना है एंड उसका रेशियो के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम एक एक करके हम दोनों ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल एक्स वाई जेड। सपोज ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड और उसी की तरह एक और ट्राइंगल है जिसको हम नाम दे देंगे LMN। अब इधर थोड़ा हम बड़ा रखेंगे LMN को। जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो है एक्स वाई एंड जेड और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है L M एंड N। और इसके बाद हमको क्या बोला है, राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स एंड ऑल्सो राइट द रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमको इधर पता है कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल LMN को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सोल्यूशन एंड सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, वी नो कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड जो है ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। देयरफॉर हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है उसको इक्वल कर देंगे। जैसे इधर जो एंगल x है दैट विल बी इक्वल टू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला एंगल जो कि है एंगल L। तो एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल L एंगल x, या फिर हम इसको पूरा नेम कर देंगे। एंगल x को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल YXZ। तो एंगल YXZ जो है एंगल YXZ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MLN। मतलब L को हम क्या बोल सकते हैं, MLN एंगल MLN। देन ये जो एंगल Y है जिसको हम एंगल XYZ बोल सकते हैं दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LMN। तो हम वो भी लिख देंगे एंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LMN। एंड थर्ड जो हमारा एंगल Z है जो कि है XZY दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LNM। तो एंगल XZY विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LNM। तो ये तो हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये तीनों का बस एक ही रीजन होगा जो होगा CAST, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब इसके बाद हमको लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स, और करस्पॉन्डिंग साइड्स हम हमेशा सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको इधर ही लिखेंगे या फिर नेक्स्ट वाले पेज पे या फिर यहीं पर लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमेशा रेशियो में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा XY और उसका करस्पॉन्डिंग साइड LM, XY अपॉन LM इज इक्वल टू XZ, मतलब ये वाला साइड अपॉन में LN, XZ अपॉन LN दैट विल बी इक्वल्स टू YZ अपॉन MN, YZ अपॉन MN। ये हो जाएगी हमारी करस्पॉन्डिंग साइड और इसका रीजन हम दे देंगे CSST। इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी वही है, बस इसमें हमको वैल्यूज गिवन है। जैसे इधर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो इधर है इन ट्राइंगल XYZ, XY की वैल्यू हमको 4 सेंटीमीटर गिवन है, YZ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, XZ इज इक्वल टू 5। If triangle XYZ is similar to triangle PQR and PQ is equal to 8 cm, then find the length of the remaining sides of triangle PQR। तो हम एक एक करके दोनों ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले XYZ को ड्रॉ करेंगे एंड उसी की तरह एक जो दूसरा ट्राइंगल है उसको ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन ये उससे थोड़ा बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। हमको ये बात पता नहीं है कि वो बड़ा है या छोटा है, लेकिन दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। बड़े छोटे तो दोनों होंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है वो है X, Y एंड Z और दूसरा ट्राइंगल है हमारा P, Q एंड R। तो इधर क्या गिवन है, XY की जो वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड जो है दैट इज इक्वल टू 4। फिर उसके बाद YZ की वैल्यू जो है वो है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड की जो वैल्यू है वो है 6 सेंटीमीटर।
फिर उसके बाद एक्जेड की जो वैल्यू है, मतलब इस साइड की जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमको पी क्यू गिवन है, पी क्यू कितना है, पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब ये जो साइड है दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एंड हमको रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब हमको पी आर फाइंड करना है एंड हमको साइड क्यू आर फाइंड करना है। तो हम सिमिलर तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एंड उसके बाद हम करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे उसकी। देयरफॉर जो हमारा एक्स वाई रहेगा अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल्स टू, देयरफॉर एक्स वाई अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल्स टू हमारा वाई जेड अपॉन क्यू आर, वाई जेड अपॉन क्यू आर, वाई जेड अपॉन क्यू आर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स जेड अपॉन पी आर। मतलब हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो में लिखना है, एक्स जेड अपॉन पी आर। फिर उसके बाद हम इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, हम दो दो के ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो दो दो के ग्रुप में हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको इधर पी क्यू की ही वैल्यू गिवन है, तो हमको एक बार तो दोनों में ये वाला जो टर्म है उसको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये वाला और इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कंसिडर, इन दोनों को ग्रुप बना देंगे, मतलब एक्स वाई अपॉन पी क्यू, एक्स वाई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन क्यू आर। और अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स वाई की वैल्यू गिवन है क्या हमको, यस हमको एक्स वाई की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब एक्स वाई की वैल्यू जो है वो है 4, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4। पी क्यू की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, इज इक्वल टू वाई जेड की वैल्यू गिवन है क्या, वाई जेड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, अपॉन क्यू आर की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो हम क्यू आर एज इट इज लिखेंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्यू आर वो साइड चले आएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और 8 जब वो साइड चले आएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू क्यू आर, 4 इंटू क्यू आर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8, मतलब 4 तो इधर पहले से ही था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया क्यू आर, एंड 6 पहले से था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 8। हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 जब वो साइड जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा, देयरफॉर क्यू आर जो है दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, ये हो जाएगा 12। देयरफॉर क्यू आर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पर क्यू आर की जो वैल्यू है वो मिल गई। अब सिमिलर तरीके से हम जो दूसरी साइड है, जो रिमेनिंग साइड है पी आर, उसको भी फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लेना पड़ेगा। देयरफॉर हम यहाँ पर अब कंसीडर करेंगे, कंसीडर एक्स वाई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन पी आर, एक्स वाई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन पी आर। अब हमको इन तीनों की जो वैल्यू है वो पता है, बस पी आर की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको भी हम सिमिलर तरीके से सॉल्व कर देंगे। एक्स वाई की जो वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर, तो हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 अपॉन पी क्यू की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स जेड की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, एंड पी आर की वैल्यू हमको फाइंड करना है, एक्स जेड की वैल्यू है 5 अपॉन पी आर, एंड इसको हम यहाँ पर ही साइड में सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 8, मतलब पी आर जब वो साइड जाएगा तो वो हो जाएगा 4 इंटू पी आर, 4 इंटू पी आर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5, क्योंकि 8 वो साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू 5। देयरफॉर पी आर की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू 5 अपॉन 4, क्योंकि 4 इधर से डिवीजन में जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 जा, 4 2 जा एंड 5 2 जा 10, मतलब पी आर की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको जो दो रिमेनिंग साइड्स थी उनकी भी वैल्यू पता चल गई। हमको क्यू आर की वैल्यू मिली 12 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड की जो वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर, एंड जो पी आर है उसकी वैल्यू हमको मिल गई 10 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं हम हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन। इसको पढ़े तो इधर लिखा है, ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, लेबल देम, शो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय सेम साइन,
शो द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय नंबर्स इन प्रोपोर्शन। मतलब हमको बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करना है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स ड्रॉ करना है, एंड देन उसको उसको लेबल करना है। मतलब लेबल कैसे, उसको हम नेम कर देंगे जैसे ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। उसको जो उसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनको सेम साइन से मार्क कर देंगे, और जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसको सेम प्रपोर्शन वाले नंबर से लिख देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेंगे, दो छोटे बड़े ट्राइंगल्स, दोनों सेम ट्राइंगल्स नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर है ना कि कॉन्ग्रुएंट। तो हम एक बड़ा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे एंड उसी की तरह एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसको साइड बाय साइड रखेंगे एंड देन हम इसका जो इसमें जो लेबलिंग का काम है उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको लेबल कर दें ए बी एंड सी, एंड इसको हम लेबल कर दें पी क्यू एंड आर, तो इसको इसके बाद क्या करना है, हमको जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनको सेम साइन से बताना है। तो हमको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, ए और पी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इनको सेम साइन से बता देंगे। इसको सपोज मैं क्रॉस मार्क से बता रहा हूं। उसके बाद बी और क्यू जो है वो सेम साइन से बताना है। क्यों? क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो इसको हम एक सर्कल से बताएंगे। एंड जो हमारा थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल सी और एंगल आर, उसको भी हम सेम साइन से इधर लिख देंगे। मतलब ये दोनों सेम साइन है और इससे हमने इसको लिख दिया। तो इधर फर्स्ट हाफ काम था वो तो हो गया। अब हमको जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनको सेम रेशियो में लिखना है। मतलब अगर मैंने इधर लिखा, सपोज मैंने इधर लिख दिया 20, तो इधर मैं उसका आधा लिख दूंगा, या फिर आप 1/4 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आधा लिखूंगा क्योंकि ज़्यादा सिंपल रहता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 20 और उसी का आधा मैं यहाँ पर लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए। तो इसका आधा हो जाएगा 10। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ AC, तो AC की वैल्यू अगर मैं लिख दूँ सपोज 14, तो इसका आधा क्या है, इसका आधा है 7। मतलब 14/2 इज इक्वल्स टू 7, तो इसका आधा हो जाएगा 7। तो इधर मैं लिख दूंगा 7। अगर मैं BC को लिख रहा हूँ 10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। क्यों? क्योंकि 10 का आधा क्या है, 5। तो इस तरह से हमने इसको सेम प्रपोर्शन में लिख दिया। सेम प्रपोर्शन मतलब क्या, अगर हम इसको सॉल्व करें AB अपॉन PQ, दैट विल बी इक्वल टू AC अपॉन PR एंड दैट विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR। आप जो ये टर्म है इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। अगर ये अनइक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है क्योंकि हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। क्योंकि अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पर है 10, अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 5 है, एंड यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 7 है। मतलब हमने उसको 2 से सबको डिवाइड किया है। तो इसका मतलब हमारा जो ये क्वेश्चन है वो भी करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का पूरा के पूरा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 3.5, वो भी होता है कंप्लीट। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है, बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर था, 7 लेक्चर लग गए इसको कंप्लीट होने में। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है उसको हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।